Hello बच्चों, let's see this question and here this question say analyze the role of opposition political party in the democracy. Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या रोल होता है। आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के रोल को एनालाइज करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोधी पार्टी का क्या रोल होता है लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में, पेपर में बहुत पूछता है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस। नंबर 1, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन अ पावरफुल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। देखो अपोजिशन पार्टी क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानो, जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी पार्टी जो होती है वो विनर होती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है ना। तो जो पार्टी विनर होती है, जो जीतती है, जो अपनी सरकार बनाती है, उसको तो बोलते हैं रूलिंग पार्टी, और जो दूसरी पार्टी होती है जो नहीं जीत पाई है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। और उस अपोजिशन पार्टी का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो रूलिंग पार्टी है ना वो डेमोक्रेसी को ख़त्म ना कर पाए, वो सिर्फ अपनी ना चलाए, अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना करे। इसलिए अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। They put forward different opinion on the political issues and the people demand। अभी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, ये नए नए मुद्दे लेकर आती है कि देखो देखो ये जो अपनी हमारी सरकार है ये इस पे काम नहीं कर रही है, ये इसने तो ये किया ही नहीं, इसने ये जो काम किया ये तो बहुत गलत काम है, या अगर इसने ये भी काम किया है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो अलग अलग ओपिनियन लाने की कोशिश करती है, वो लोगों का ध्यान इस और केंद्रित करने की कोशिश करती है कि देखो इस रूलिंग पार्टी ने इसके लिए तो कोई काम किया ही नहीं, इसने ये बात बोली थी कि ये इस पर्टिकुलर रोड पे पुल बनवाया का, इसने अभी तक बनवाया नहीं। तो ये लोगों के आगे ना जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कमियां होती हैं ना रूलिंग पार्टी की, उनको लाने का काम करती है। आप इसको अपने देश में देखते होगे, डेली के तौर पे आप न्यूज़ में देखते होगे कि आपकी एक पर्टिकुलर पार्टी, जैसे मान लीजिए कि अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस लगातार बढ़ चढ़कर बोलेगी कि अरे बीजेपी ने तो ये गलत कर दिया, ये बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये वो। तो अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई गलत काम ना कर पाए, और अगर गलत काम कर रही है तो उसकी कमियां सबके आगे लाने का काम कौन करेगा? अपोजिशन पार्टी करेगी। और ऐसे में जब रूलिंग पार्टी को डर होगा कि हाँ हमारी कमियां सबके आगे आ सकती हैं, तो वो खुद भी अच्छे से ठीक से काम करेगी। तो अपोजिशन पार्टी का होना तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है दे कीप एन आई ओवर द रूलिंग पार्टी सो दैट रूलिंग पार्टी कैन नॉट मिस यूज इट्स पावर। अपनी पावर का मिस यूज़ ना कर पाई रूलिंग पार्टी, इसके लिए अपोजिशन पार्टी उसके ऊपर एक नज़र रखने का काम करती है। इट पुट फॉरवर्ड द ड्रॉबैक एंड शॉर्टकमिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी की जो भी कमियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उसको आगे लाने का काम कौन करता है? अपोजिशन पार्टी। तो अगर आपको अपने लोकतंत्र को एक अच्छा बनाना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।